चल बबार अल्लामा मौलाना मुफ्ती जावेद साहिब क़िबला व दूसरी जानिब मेरे करम फरमा हाफिज़ व क़ारी राशिद रज़ा नईबी और मेरे बिरादर अकबर अल्लामा मौलाना शायर हिंदुस्तान साजिद रज़ा साहिब क़िबला और तीसरी जानिब मेरे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल नूरी साहिब क़िबला मेंबर रसूल की ज़ीनत बने हैं। दिकर उलमा इकराम व हुफ़ाज़ इकराम व सामाईन इकराम पर्दे के बिहाइंड से सुनने वाली इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम। आइए दोस्तों, बारगाही रिसालत में पढ़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर ये सामने वाले भाई अगर इनकी आवाज़ थोड़ी सी खुल जाए, हम पतले दुबले आदमी हैं, हाई फाई साउंड का कायल है, तो ऐसे ही चला दो। आपने देखा होगा कहीं जब शादी होती है ना, तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े भोंपे होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे बैठ जाओ, बस भाई को एक चाय दे दो, बस छेड़िएगा नहीं। ऐसा लगता है समझे मौलवी तो जनरेटर है, चला दो, हत्ता लगा दो, बस दौड़े जा रहा है यार, जिगर खुर्दा। और 12 बजे के बाद तुम्हें मालूम है हाल क्या हो। हम पतले दुबले हैं, थोड़ा सा एक चीज किया है, लेकिन ये राजधानी एक्सप्रेस है जो हफ्ते में एक बार चले ना, तो एक हफ्ता लग जाए नट बोल्ट खींचते हुए। आज इंशाल्लाह तिलियापुर वालों ऐसा सुना कर जाऊंगा, जब तक जियोगे झूमोगे, मरने के बाद अपनी कब्र में झूमोगे, और कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में झूमोगे। और जब मैदान महशर में झूमोगे तो झूमते हुए यही कहोगे, या रसूल अल्लाह, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको गौसे आज़म की शान बताऊंगा कि गौसे आज़म का मकाम क्या है, गौसे आज़म की शान क्या है, उनकी 11वीं मनाने का अंदाज क्या है और हमारा अंदाज क्या है। आओ, उससे पहले आपको लेकर चलता हूं कि गौसे आज़म का अब्बू की क्या शान है, गौसे आज़म के अब्बू की क्या शान है। आज यहाँ के बच्चों ने जो महफिल को सजाया है, रब्बे कायनात से दुआ है कि मौला इन बच्चों की जिंदगी को सजा दे, क्योंकि बच्चों के किरदार से पता चलता है उसके अब्बू की क्या शान होती है। बच्चों के अंदाज से पता लगता है कि इसकी परवरिश करने वाले के अंदाज क्या है। आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं कि गौसे आज़म के अब्बू की क्या शान है। गौसे आज़म के अब्बू निकले, भूखा गलबा तारी हुआ, सेब मिला, खा लिया। बार बार सुना, नए अंदाज में सुना तुम, खा लिया। जब खा लिया ना तो फतवा बोला, खा ले। फतवा क्या बोलता है मुफ्ती साजिद साहब? फतवा कहता है खा ले, और तकबा कहता है मत खा। फतवा अलग है, तकबा अलग है। फतवा और तकबा जब सामने हुए तो फतवा कहता है खा ले, खा लिया। जब तकबे ने अंगड़ाई ली, जब तकबे ने सामने से आके कहा, अबू साले खा तो लिया है, तेरी शान के खिलाफ है। क्या कहा? खा तो लिया, तेरी शान के खिलाफ है। फतवा तो कह लिया खा ले, तकबा बोला ना। जब तक भाग ले पड़ा तो कह दिया अबू साले तेरी शान के खिलाफ है, इसको हजम मत होने दे,
पहले पहले जा और माफी मांग ले, जा। और जैसे ही अगले बड़े देख तो लिया जाए आया कहां से, हम में से कोई होता चला जाता। अभी साजिद साहब की चप्पल ही चली गई, आया कोई अभी तक लेके, 1.5 घंटा हो गया है। लेकिन उधर अबू साले का दिल माना कि हजम होने से पहले ही पहले चलो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ, और जैसे ही पहुंचे देखा भाई सामने तो बाघ है, वे होना हो इसी का ही है। दरख्त नदी में जरा स्विम किया, पार पहुंच गए बाग में। और बाग में पहुंच गए ना, पूछे इस बाग के मालिक से मुलाकात चाहता हूँ। कहा वो फला शेख बैठे ना तख्त पर, वही मालिक है। और पहुंचे, सलाम अर्ज किया, बोले माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। जब इतना सुना, शेख ने चेहरा उठाया, उठाने के बाद देखा इतना अरसा गुजर गया, आज तक बाग में कोई माफी मांगने वाला ना आया, आज तक कोई ना आया। फल तो मांगने वाले बहुत आए, हाँ, कि भाई मुसाफिर हूं, एक फल मिल जाता चला जाता खा लेता। मांगने वाले तो बहुत आए, फल की ख्वाहिश रखने वाले तो बहुत आए, अरे फल के दरख्त की कलम मांगने वाले तो बहुत आए। लेकिन आज पहली बार इस बाग के अंदर कोई ऐसा आया, चेहरा भी नूरानी है, उम्र भी कम है, 18 से 20 साल का नौजवान है और माफी मांगने की ख्वाहिश रखता है। बोले आजा, बोले कंडीशन है, एक शर्त है। बोले हर शर्त मानूंगा। बोले क्या है शर्त? बोले एक रिवायत में आता 12 साल रहना पड़ेगा। हम में से कोई होता तो रुक जाता, बताओ तिलियापुर वालों, यार बोल दो रुक जाता कोई, क्यों? हिसाब नहीं देना है क्या? अगर रुक जाता तो सिर्फ यही कहता, अगर रुक भी जाता ना तो कहता फोन करके आ जाइयो, हाँ बाग अपने हवाले है आज। अरे कहता नहीं कहता भाई, बाग अपना हो चुका है, बाग की रखवाली अपने जिम्मे है। दिन में भी आ सकते हो, रात में भी आ सकते हो, जब टाइम मिले आ सकते हो। बल्कि तो रात तो गुजरती क्या, सुबह भी ना आती, बाग के दरख्त तो खत्म हो जाते। हाँ, कहते रख कैसे लिया, 12 साल तो बहुत दूर है, एक दिन में ही बाग खत्म, नक्शे से ही गायब हो जाता। ये हाल हो जाता, फसल तो अगली बार तो आना तो मुश्किल पड़ जाती कि ऐसे ऐसे चढ़ के तोड़ते। हाँ? होता नहीं होता। लेकिन कहाँ रहूंगा, 12 साल तक रहते रहे, अब बाकी शेख को रखवाली नहीं करनी थी, शेख को रखवाली नहीं करानी थी, रखवाली नहीं करानी थी, क्योंकि उससे पहले भी तो रखाया जा रहा बाग, उससे पहले भी तो बाग में देखभाल हो रही थी। लेकिन बाग को नहीं रखाना था, बल्कि उनके दिन और रात को देखना था। उनके दिन और रात को देखना था कि आने वाला आया सच्चा है कि झूठा है। भाई एक दिन के लिए तो कोई भी अच्छा बन सकता है, मौलाना जावेद साहब, कोई भी अच्छा बन सकता है एक दिन के लिए, तो एक लम्हे के लिए कोई भी अच्छा बन जाता है। लेकिन दिन और रात जब पास पास गुजरते हैं ना, जब दिन का भी उसके साथ गुजरना होता है, रात का भी उसके साथ गुजरना होता है, तब पता लगती है इसकी असल हकीकत क्या है। इसका दिन जब इसके साथ में गुजरा, रात जब साथ में गुजरी, तब कहीं जाके पता लगता है सामने वाला कैसा, तो पता लगती है जाके भी अच्छा है कि खराब है। तो शेख को ये देखना था आने वाला सच्चा है या यूं ही आ गया। तो जैसे ही शेख ने जैसे ही देखा कि दिन आने वाला कैसा है, बोले रहूंगा। अब दिन भी देखते रहे, रात भी देखते रहे। जब 12 साल का अरसा गुजरा, 12 साल गुजरने के बाद जैसे ही शेख की बारगाह में पहुंचे, बोले हुजूर मैंने अपनी मुद्दत को मुकम्मल कर लिया, जो तुम्हारी शराइत थी उसको मैंने मुकम्मल कर लिया। अब अपने वादे के मुताबिक अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफी का परवाना दे दो। शेख ने कह दिया एक कंडीशन और है, एक शर्त और है। अब इन्होंने देखा 12 साल जब काट लिए था, अब छोटी सी होगी, लेकिन अब अहम मुश्किल है सबसे। तो कह दिया क्या है, कर लूंगा। तो कहने लगे ना निकाह करना होगा, निकाह करना होगा। बोले कर लूंगा, माफी तो मिलेगी ना? बोले मिलेगी, निकाह कर लूंगा। बोले जिससे होगा उसकी खुसूसियत तो देख लो क्या है। बोले आंखों से उसको दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता,
जुबान से बोल भी नहीं पाते, हाथ काम नहीं करते, पाँव काम नहीं करते, न चल पाती, न कोई चीज उठा पाती, न बोल पाती है, न कुछ सुन पाती है। उसकी ये खुसूसियत है। हम में से कोई होता तो बताओ राजी होता कि नहीं होता? बताओ रिज्जू भाई, राजी होते कि नहीं? क्यों नहीं? तो अबू साले ने सोचा अगर मैं ऐसे निकाह करूंगा तो दुनिया ही तो चली जाएगी, लेकिन आखिरत तो आबाद हो जाएगी। दुनिया की क्या हैसियत है, दुनिया की क्या जिंदगी है? अरे शद्दाद ने जन्नत बनाई, उसमें ना जा सका, क्या हैसियत है उस दुनिया की? सोचा दुनिया चली जाएगी, सोचे ऐसे से निकाह करूंगा जो जिंदा लाश है। लेकिन दुनिया तो चली जाएगी, चली जाए तो चली जाए, लेकिन आखिरत तो कामयाब हो जाएगी। लेकिन हम में से कोई होता तो क्या करते भैया? एक तो माफी मांगने आ गया, मेरी इंसानियत है, पूरा खानदान पहुंच जाता, बोले एक सेब एक फल खा लिया तूने तो 12 साल रख लिया। होता नहीं होता, पूरा खानदान के बता के पेड़ के कितने, बोले बाग समीत खरीद लूंगा, जमीन समीत तेरे बाग कितना है, लेकिन अगली बार तुझे बाग नहीं रहने दूंगा, यहाँ पे त्रियापुर के धोरे तो होगा ही नहीं। होता मामला, लेकिन ना, दिल में अल्लाह का खौफ था, जानते थे कि दुनिया की हैसियत कुछ नहीं है। दुनिया एक ऐसा हसीन धोखा देती है ना, अपने करीब लाके ना ऐसा धोखा देती है ना, मनो मिट्टी के नीचे ले जाके छोड़ देती है, ऐसा हसीन धोखा देती है। और जैसे ही कहा कबूल कर लूंगा, और अगर हम में से होता कर लेता ना, बोले मैं मुरादाबाद में पढ़ा हूं, 4 क्लास क्या पढ़ लिए, बोले मैं नहीं कर रहा है, नहीं मानता। कहता वो अरे हाजी जी ने ऐसा बताया, बोले बुलेट दे रहे हैं वो, हाँ बोले बुलेट मिल रही वहां से। होता नहीं होता, बोले अपने क्यों खराब करूं, मुझे वहां तो 4 पहिया मिल रही। हाँ बोलते तो 4 पहिया के रिश्ते बड़े आ गए, और मैं ऐसी से करूंगा, अगर आज सोला भी थोड़ा कलर हो जाए ना, ठीक है तू मान के नहीं दे रहा, रिश्ते भी तो नाश्ते पे ही खत्म हो जा रहे हैं। तो सिर्फ रिश्ते ही नाश्ते पे खत्म हो गए। सिर्फ नाश्ता क्या रख दिया, तिलियापुर की वही अड्डे वाली मिठाई क्या रख दी, सोचे 2-4 ही तो आ रहा है, तो बोले यार क्या रख दिया ना, अच्छा नाश्ता ही नहीं कराना, तो मामला वहां पे बाद में क्या होगा, शादी में बाद का आलम क्या होगा। लेकिन अभी ये आलम है तो बाद में क्या होगा। लेकिन अबू साले जानते थे दुनिया जाएगी तो चली जाए, लेकिन आखिरत तो आबाद हो जाएगी, क्योंकि फैसला दुनिया में नहीं होना, अगर फैसला होगा तो मैदान महशर में होगा। बोले कर लूंगा कबूल। और जब कबूल की बारी आई तो बताओ, शेख थे, बाग के मालिक थे, नौजवान तकवे वाला था, बड़ी धूमधाम से शादी होती नहीं होती भाई। शेख के बाग से जो फल लेके जाते होंगे सबको इनवाइट किया जाता, सबको बुलाया जाता, होता ना धूम धड़ाका होता, को होता नहीं होता। लेकिन ना ज्यादा बाराती आए, ना ज्यादा लोगों का खाना बना, सिर्फ सादा निकाह हुआ। जब सादा निकाह हुआ तो कमरे खास में पहुंचे, और जब कमरे खास में पहुंचे और जैसे ही कमरे खास में पहुंचना था, दुल्हन ने सलाम किया, उल्टे कदम वापस आ गए। बोले वो तो बोलना नहीं जानती थी, ये तो बोलती है, वो सुनना नहीं जानती थी, इसने सुनना भी जानती है, चलना वो तो बताते चलना नहीं जानती, ये तो चलना भी जानती है। जैसे ही बाहर वापस निकले, शेख के पास पहुंचे, बोले तुमने तो कहा था उसको सुनना नहीं आता, वो बोलना नहीं जानती, चलना नहीं जानती, लेकिन ऐसी तो कोई कमी उसके अंदर है ही नहीं। बोले मैंने कहा इसलिए बदल दिया कि उसने शरीयत के खिलाफ कभी कान का इस्तेमाल ना किया, आंखों को अपनी शरीयत के खिलाफ का अपने इस्तेमाल ना किया। और जैसे ही अबू साले को अपने सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद राज़ो नियाज की बातें हो गई, तो रब ने मेरे दोस्तों अबू साले के घराने में जो फूल खिलाया उसी का नाम अब्दुल कादिर है। और जब अब्दुल कादिर मेरे दोस्तों बुजुर्गी की दहलीज पे कदम रखते हैं तो पूरे बगदाद में शोरा होने लगा, बेशुमार शोरा होने लगा, पूरे इलाके में शोरा होने लगा। और ऐसा शोरा हुआ जिस जगह भी जाते अब्दुल कादिर का नाम, जिस जगह भी जाते अब्दुल कादिर का नाम, जहां पर भी निकल जाते अब्दुल कादिर का नाम। तो अब्दुल कादिर के जब चर्चे बढ़ने लगे, लोग बातें करते अब्दुल कादिर तो वो है ठोकर मारते तो मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है, ठोकर मारते तो मुर्दों में जान पैदा हो जाती है, अगर इशारा करते तो 12 साल की डूबी कश्ती बाहर आ जाती है। तो अब्दुल कादिर के भी मुखालिफ बन गए,
बेशुमार दुश्मन हो गए। जो जितनी पोस्ट पे होता है उसके उतने दुश्मन बन जाते हैं। जब दुश्मन बन गए अब्दुल कादिर के, तो लोग कहने लगे भी अब्दुल कादिर का कैसी मजाक बना दो। अब अब्दुल कादिर का चर्चा तो गली गली होने लगा, नगर नगर होने लगा। जहां जाओ तो अब्दुल कादिर का नाम, जहां जाओ तो अब्दुल कादिर की गूंज है। आखिर क्या किया जाए, अब्दुल कादिर का मजाक बना दिया जाए। लोगों ने मशवरा किया, जमा हो गए, बोले क्या किया जाए, अब्दुल कादिर का मजाक कैसे बनाया जाएगा। बोले अब्दुल कादिर का मजाक बनाना आसान थोड़ी है। तुम्हें मालूम नहीं अभी कुछ दिन पहले डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। तुम्हें मालूम नहीं ठोकर मार दी तो मुर्दे में जान पैदा हो गई। वो तो पीरों के पीर है, रोशन जमीर है। उनका मजाक बनाना आसान है, बनाओगे कैसे। कहने लगे भाई जनाजे की चारपाई ले आओ। बोले ओफो ये तो बड़ा चालाक है, ये तो जनाजे की चारपाई से इसकी शुरुआत हो रही है, ये तो मजाक बना देगा। बोले फिर क्या करना है। बोले एक को इस पे लिटा देना कफन पहना के, और जब कफन पहना के इसको लिटा देना इस पे, और जब अब्दुल कादिर की बारगाह में जाएंगे कहेंगे हुजूर इसकी तो तमन्ना थी नमाज जनाजा तुम्हें ही पढ़ानी है। और जैसे ही अब्दुल कादिर नियत करके ना अल्लाह अकबर कहेंगे, ये उठ के खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही उठ के खड़ा हो जाएगा पीछे से हम ताली बजा देंगे, मजाक बन जाएगा, और कह देंगे ये तो बहुत पीरों के पीर है, रोशन जमीर है। इन्हें यही नहीं पता कि आने वाला मुर्दा है क्या जिंदा, यही नहीं पता। बोले मजाक बन जाएगा। बोले ओफो, बोले लेटेगा कौन भाई, जनाजे में कफन पहनेगा कौन, जनाजा किसका सजाया जाएगा। बोले जिसने मशवरा दिया इसे ही लिटा दिया जाए, इससे बेहतर कौन है। कफन पहना दिया, चारपाई पे लिटाएगा और लेकर कलमा पढ़ते हुए अब्दुल कादिर की खान का, और जैसे ही बारगाह में ले जाकर वही चारपाई को रख दिया, कहा हुजूर इसकी तो तमन्ना है, इसकी तो ख्वाहिश है कि अब्दुल कादिर गौसे आजम तुम्हें ही नमाज जनाजा पढ़ानी है। तो गौसे आजम ने आंखों को बंद किया, लोहे महफूज पे देख लिया कि आने वाला मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। और जब इतना देखा तो कह दिया इसको लेकर चले जाओ, हम जिंदों की नहीं पढ़ा, हम जब पढ़ाते हैं तो हो जाती है, इसको लेकर चले जाओ। बोले हुजूर इसकी तो तमन्ना है, ख्वाहिश थी इसकी कि आप ही को नमाज जनाजा पढ़ानी है इसकी। इसको गौसे आज़म ने फरमाया लेकर चले जाओ, हम पढ़ाते तो हो जाती है। बोले हुजूर इसीलिए तो लेकर आए इसकी हो जाए। गौसे आज़म ने फरमाया हम जब पढ़ाते हैं तो हो जाती है, लोग बोले हुजूर हम इसीलिए तो लाए हैं इसकी हो जाए। तो गौसे आज़म ने फरमाया नहीं मानते, हो जाए तो हो जाए, बना लो सफे, हो जाए तो हो जाए, बना लो सफे। जब सफे बना ली गई, गौसे आज़म ने नियत की, नियत करने के बाद कहा, तो नियत करने के बाद कहा दुआ वास्ते इस मैयत के अल्लाहु अकबर। और जैसे ही नियत करके अल्लाहु अकबर कहकर ना, और जैसे ही नियत को इसमें बांध लिया, जो पीछे से ताली बजाने वाले खड़े, बोले अभी उठा क्यों नहीं। बोले अरे बड़ा चालाक है, अभी तो 3 बाकी हैं, पहली में ही थोड़ी ना उड़ जाएगा जे, अभी तो 3 बाकी हैं। और जैसे ही अब्दुल कादिर गौसे आज़म ने पूरी सना को मुकम्मल पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद जैसे ही दूसरी तकबीर कही अल्लाहु अकबर, चालाक साहब फिर ना उठे, चालाक साहब अब उठे भी नहीं, हिले भी नहीं। ये पीछे से ताली बजाने वाले देखने लगे आखिर माजरा है क्या, अभी तक चालाक साहब उठे क्यों नहीं। सलीम भाई बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूंगा। बोले अभी तक ये उठा क्यों नहीं। बोले ये बड़ा चालाक है। बोले मशवरा भी इसी का था शायद कि दूसरा कोई पॉइंट तैयार कर लिया हो इसने, आखिर देखा होगा भाई उठेगा तो, अभी 2 तो भाई मामला अभी है 2 पर बाकी। और जब तीसरी हो गई ना, तीसरी अल्लाह अकबर, तीसरी तकबीर हो गई, फिर भी चालाक साहब ना उठे। अब ये मशवरा करने लगे कि नमाज थोड़ी हो रही थी, पीछे ही बातें कर रहे हैं, भाई ऐसा करो भाई, अगर ये अब तो लग रहा है इसका उठना मुश्किल है, अब इसका उठना मुश्किल है, ऐसा किया जाए अब चादर थोड़ी सी हिल जाए ना यूं यूं करके, तो सिर्फ ताली बजा दियो मजाक तो बनी जाएगा। जैसे आज मोबाइल वाइब्रेशन मूड पे रहता है ना, जैसे फोन आवे तो हिले, तो वो सोच रहा है कि वाइब्रेशन मूड पे है, ये वाइब्रेशन मूड पे समझ रहा है, लेकिन ये वाइब्रेशन मोड पे नहीं था, ना साइलेंट मोड पे था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी जिंदगी का स्विच ऑफ ही कर दिया है। नहीं ये वाइब्रेशन मोड पे रहा, ना ये साइलेंट मोड पे रहा, बल्कि अल्लाह पाक ने इसकी जिंदगी का स्विच ऑफ कर दिया है। और जब
तीसरी तकबीर के बाद जब चौथी तकबीर हो गई और जब गौसे आज़म ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब इधर भी सलाम फेरने के बाद और ये पीछे से भागते हुए गए, आखिर देख तो लिया जाए कि इसका हाल है क्या। और जैसे ही करीब में पहुंचे, चादर यूं हटा के देखा तो आंखें खुली पड़ी, मुंह फैला पड़ा। बोले ये क्या हो गया? अब्दुल कादिर गौसे आज़म ने फरमाया हो नहीं गया बल्कि हो गई, हो नहीं गया अब इसकी हो गई। और हमने कहा था हम पढ़ाते तो हो जाती, अब इसको लेकर चले जाओ। ओह, जब इतना सुना ना तो गौसे आज़म के कदमों में गिर गए, बोले हुजूर हम इसको जिंदा लाए थे। गौसे आज़म फरमाते हैं, पीरों के पीर फरमाते हैं, तुम्हारे हमारे पीर फरमाते हैं, जब तुम लाए थे मैंने लोहे महफूज में देखा कि आने वाला मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। जब मैंने कहा ना दुआ वास्ते इस मैयत के, तो रब ने इसकी जिंदगी को ही खत्म कर दिया, क्योंकि जो हमारी जुबान से निकलती है गौसे आज़म फरमाते हैं वो पूरा होकर रहता है। अब जैसे कदमों में गिर गए, जब कदमों में गिर के दामन को पकड़ लिया, बोले हुजूर अगर हम इस हाल में इसको लेकर गए तो इसके घर वाले क्या करेंगे? अरे इसके घर वाले तो केस लगा देंगे, इसके घर वाले तो हमें बस्ती में रहने नहीं देंगे, इसका कसास मांगेंगे, इसका हिसाब मांगेंगे, तो हमारा जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। हुजूर हम लाए थे जिंदा, इस हाल में गए तो हमारा तो मुश्किल हो जाएगा जीना, ताने दिए जाएंगे। बोले हुजूर आज हम तुम्हारा मजाक बनाने आए थे, आज से तौबा करते हैं, आज के बाद किसी का मजाक नहीं बनाएंगे, किसी की बुराई नहीं कराएंगे, किसी को निगलेक्ट नहीं करेंगे, किसी को हकीर नहीं समझेंगे। माफी मांग रहे थे अब्दुल कादिर गौसे आज़म ने, जैसे ही उसके सीने पे हाथ रखा और कहा उठकर खड़ा हो जा। हाथ रखना था, उठकर खड़ा हो गया और जनाजे की चारपाई पे बैठकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कह रहा था बगदाद के जब गौसुल बरा का ये आलम है तो मदीने के खैरुल बरा का आलम क्या होगा। उनके गदा भर देते हैं जब शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। और जब ये चर्चा पूरे बगदाद में फैल गया, अच्छा पूरे बगदाद में जब शोरा होने लगा, अरे अब्दुल कादिर की बारगाह में जनाजा लाया गया और अब्दुल कादिर ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई तो मुर्दा हो गया। चर्चा होने लगा, हाथ रखा तो जिंदा होने लगा। अब लोग आने लगे और दूरों दराज से आने लगे और एक आ गया और कहने लगा हुजूर मैंने सुना है जो तुम्हारे हाथ में दे देता है उसका काम बन जाता है, जो तुम्हारा मुरीद बन जाता है तुम उसको खुदा तक पहुंचा दिया करते हो। तो गौसे आज़म ने फरमाया हाँ तूने सच सुना है, अब्दुल कादिर जिसके हाथ में अपना हाथ दे देता है उसको खुदा तक पहुंचा दिया करता है। अब्दुल कादिर का जो मुरीद हो जाता है अब्दुल कादिर उसको खुदा से मिला दिया करता है। बोले हुजूर हाथ बढ़ाओ, मुझे अपना मुरीद बनाओ। गौसे आज़म ने फरमाया गौसे आज़म ने फरमाया बोल। नमाज़ें पढ़ूंगा, कह रहा है नमाज़ें पढ़ूंगा। गौसे आज़म ने फरमाया बोल किसी की बुराई नहीं करूंगा, कह रहा है कि हुजूर किसी की बुराई नहीं करूंगा। गौसे आज़म ने फरमाया बोल किसी को नहीं सताऊंगा, कहने लगा हुजूर किसी को नहीं सताऊंगा। गौसे आज़म ने फरमाया बोल किसी को मैं तकलीफ नहीं दूंगा। अब बोलता चला जा रहा है मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। किसी बोल किसी कभी नमाज से नहीं छोड़ूंगा, नमाज से नहीं छोड़ूंगा। और गौसे आज़म ने फरमाया बोल शरीयत के खिलाफ कभी अपना कदम नहीं उठाऊंगा। अब बोलता चला जा रहा हुजूर शरीयत के खिलाफ कभी अपने कदम को नहीं उठाऊंगा। गौसे आज़म ने फरमाया बोल आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। हाथ को खींच लिया, बोले मुरीद करना है कर लो वरना तो हम चले। नमाजें भी पढ़ूंगा, रोजा भी रखूंगा, ज़कात भी दूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, शरीयत के खिलाफ कभी काम नहीं करूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी की बुराई भी पीछे नहीं करूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो सच्चा था, ये अपने वालों हमारी तरह पिलपिला नहीं था। जैसे हमने अपने पीरो मुर्शिद ताजुल शरिया के हाथ में हाथ दिया और कह दिया किसी की बुराई नहीं करूंगा, जैसे यहाँ पे आए तो वैसे बुराई शुरू। इमाम को ही नहीं छोड़ रहा, कह रहा हजरत बड़ी देर हो गई कहां पे है? लेकिन जैसे ही हाथ को खींच लिया बोले नमाजें भी पढ़ूंगा, किसी की बुराई भी नहीं करूंगा, सच्चा था। बोले लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जब तक नहीं लगता जाम जब तक अपना नहीं बनता कोई काम। बोले इसके बिना अपना नहीं चलता, बोले इसके बिना अपना नहीं चलता।
क्योंकि शराबी शराब से इतनी मोहब्बत करे कि यहाँ पे छिपा कर लाए। उमर फारूक आजम के दौर में एक शराबी नशे के आलम में टुल्ली डोलता हुआ आ रहा, और एक शराब की बोतल यूं लगा कर, 2 पैक लगा कर आ रहा, घूमता हुआ झूमता हुआ, ना होश। और जैसे ही सामने देखा, रे उमर का जलाल से सब लोग वाकिफ थे, जानते थे उमर का इंसाफ तो ऐसा है, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी लेते हैं, शेर बकरी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, कहीं ऐसा ना हो गुस्ताखी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कहीं बकरी खौफजदा ना हो जाए, मेरे डर से कहीं पानी पीना ना छोड़ दे। इतना खौफ था शेर को। और शराबी ने देखा उमर, और दिल ही दिल में तौबा करने लगा, मौला आज उमर के गजब से बचा ले, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। नशा ही उतर गया। जैसे ही करीब पहुंचा, उमर फारूक आजम ने कहा, क्या है? बोतल ये छिपा हुआ था। बोले क्या है? यूं निकल, दूध है इसमें। इधर करा, दूध है इसमें। उमर फारूक आजम ने कहा, चल दूध होगा। जब इतना कहा तो, लेकिन ये खौफजदा भी था, अगर चेक इन हो गई तो मामला खराब हो जाएगा। एक तो कहेंगे छिपा रहे और झूठ भी बोल रहे ऊपर से, तो 2 कोड़े और ज्यादा बढ़ती हो जाएंगे झूठ के, है तो खौफजदा भी था, लेकिन दिल ही दिल में कहने लगा, मौला आज उमर के गजब से बचा ले, आज उमर के गुस्से से बचा ले, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। का दूध है। जैसे ही घराने में पहुंचा, जैसे ही बोतल को रखा, लाया शराब था, वो दूध में बदल गई, दूध में बदल गई। सच्ची तौबा ये होती है, दूध में बदल गई। अब ये कहने लगा, सच्चा था, कहने लगा नमाज़ें भी पढ़ूंगा लेकिन शराब नहीं छूटेगी, मुरीद करना है कर लो वरना चले। तो गौसे आजम ने क्या कहा, चल शराब तो पी ले, लेकिन एक हमारी शर्त है। बोले हुजूर तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। बोले हर शर्त मारूंगा। ये कितनी सी बात है, एक शर्त है, ये कितनी सी बात है। गौसे आजम ने कहा, शराब तो पीना लेकिन अब्दुल कादिर के सामने मत पीना। बोले ओफो, ये कितनी सी बात है जावेद भाई, कारी साहब चलेंगे राशिद भाई। बोले ये कितनी सी बात है। अरे मुझे पीना होगी घराने में जाकर पी लूंगा, मुझे पीना होगी मैखाने में जाकर पी लूंगा, मुझे पीना होगी अरे कहीं जंगल में जाकर पी लूंगा, अरे अब्दुल कादिर के सामने नहीं पीऊंगा। अरे पीना होगी कहीं, बोले लॉक कर दिया जाए। बोले ओके लॉक है, बात डन है, शराब तो पीऊंगा लेकिन अब्दुल कादिर तुम्हारे सामने नहीं पीऊंगा, लॉक कर दिया जाए। मुरीद बना लिया। अब ये नमाजों पे नमाज़ें पढ़ने लगा और नमाजों पे नमाज़ें पढ़ने लगा। वक्त से पहले मस्जिद में पहुंच जाता और नमाज को अदा करके अपने घर पे कामकाज में लग जाता। पूरे बगदाद में शोरा हो गया, जब से ये अब्दुल कादिर के हाथ में हाथ दिया है इसकी किस्मत बदल गई। पहले नमाजी नहीं था, अब नमाज़ें पढ़ने लगा। पहले लोगों को सताता था, इसने सताना बंद कर दिया। लोगों को पहले तकलीफ देता था, अब इसने तकलीफ देना बंद कर दिया। 1 महीना गुजरा, अब इसको दिल की लगी कि शराब तो पीऊंगा, अब्दुल कादिर के सामने नहीं पीऊंगा। अब दिल की लगी, बोले अब तक नहीं लगेगा जाम जब तक नहीं बनेगा अपना कोई काम। अब मैं खाने पहुंच गया, अब बोले मैं खाने में पहुंच गया, बोले मैं खाने में नहीं पीऊंगा क्योंकि ये बता देगा, शायद कोई बताने वाला बता दे, शायद कोई खबर देने वाला अब्दुल कादिर गौसे आजम को कहीं खबर ना दे दे। बोले यहाँ पर नहीं पीऊंगा। बोतल को लिया और लेने के बाद मैं खाने से निकला। अब मैं खाने से रास्ते में जाने लगा, इधर देखा कोई नजर नहीं आया, इधर देखा कोई नजर नहीं आया। बोले काम बन जाएगा, बोले काम बन जाएगा। जब कोई नजर नहीं आया, ढक्कन को खोला और खोलने के बाद जैसे ही अपने मुंह को लगाना चाहता था, आवाज आई, मेरे मुरीद अपना वादा याद कर कि शराब तो पीऊंगा, अब्दुल कादिर के सामने नहीं पीऊंगा। अपनी नजर उठा के देख, तेरे सामने पीरों का पीर अब्दुल कादिर। वहीं पे बोतल फेंक दी। बोले लाया तो बड़ी छिपा के था, ये फाड़ कहां से हो गया। बोले ओ ये पप्पू कह दिया होगा। हाँ मेरे जलने वाले भी कम ना है, किसी ने शिकायत लगा दी होगी, शायद लाते हुए देख लिया होगा, शायद मैखाने से ही किसी ने बता दिया होगा। बोले अल्लाह आपकी पकड़ा गया, अगली बार देखा जाऊंगा। मेरे भी मुखालिफ कम नहीं है। अब 1 महीना गुजरा, इबादत पर इबादत करने लगा, रियाजत पर रियाजत करने लगा। और जब 1 महीना गुजरा, फिर मैखाने पहुंचा, दिल की लगी बुझाने के लिए फिर मैखाने
मैखाने में पहुंचा। बोले बताने वाले बता दिया करते, शिकायत करने वाले शिकायत कर दिया करते हैं। बोतल को खोला, खोलने के बाद बोतल को खरीदा, खरीदने के बाद बोले मैखाने में नहीं पीऊंगा, चौराहे पे नहीं पीऊंगा, आज अपने घराने में पीऊंगा। और जैसे ही अपने घराने में ले आया और घराने में लाने के बाद एक दिन स्टॉक में रख दिया। बोले अगर पकड़ी जाएगी ऑन द स्पॉट पकड़ ली जाएगी। इंतजार में रहा और जब एक दिन गुजर गया, जब रात आई ना, एक दिन गुजरा, बोले शायद कोई खबर दे देता, शायद कोई अब्दुल कादिर गौसे आजम को बता देता, शायद किसी ने देखा नहीं, काम बन जाएगा। और लॉक किया, दरवाजा बंद कर लिया। बंद करने के बाद जैसे ही ढक्कन को खोला और मुंह को लगा रहा चाहता था, आवाज आई, मेरे मुरीद अपना वादा याद कर और निकाह उठा कर दे, तेरे सामने बगदाद का सुल्तान अब्दुल कादिर खड़ा है। और वही बोतल को फेंक दिया। और जब बोतल को वहीं पे फेंक दिया, कहने लगा ओ ये मेरा पड़ोसी नालायक है, इसी ने बता दिया होगा। आज अगर बुखार भी आ जाए, किसी की प्लेटें गिर गए ना, तो डॉक्टर कह रहा है भाई तुम्हारी प्लेटें तो घट रही हैं। अभी हमारे यहाँ अस्पताल में जब उसके बोतलों पर बोतलें चढ़ाई ना, तो उसकी प्लेटें कम हो गई। किसी ने हंसी हंसियों में दोस्त कह दी तेरी डॉक्टर ने प्लेटें निकाल ली, पुलिस केस कर दिया। हाँ कि डॉक्टर साहब ने मेरी प्लेटें निकाल ली। अरे कोई यार मार्केट वाला मामला थोड़ी है कि स्टील का भाई यहाँ की निकाल के वहां भेज दियो है। अगर किसी का बुखार चल गया, लंबा चल गया, तो अगर मियाँ कने चले गए तो कह रहा है कि इसने ही करा दिया। हाँ हो रहा नहीं हो रहा ये। अरे आज इतनी वायरस चल रही, इतनी बीमारियां चल रही, अगर बीमारी घेर ले, अगर परेशानी आ जाए, कारोबार ना चले, तो सबसे पहले अपने मौला की बारगाह में आ जा, अपनी परेशानी को मौला की बारगाह में पेश कर दे, फिर देख तेरी बीमारी क्यों ना खत्म हो। लेकिन ना सोच रहा है ऐसा पीर मुझे मिल जाए जो कहे ना नमाजें पढ़नी है, ना तुझे रोजा रखना है, बल्कि जन्नत तो तेरी हो गई। बस ऐसा पीर चाहिए हमें। तो बस ये कह दे जा तू तरक्की करेगा, जा कामयाब होगा, जिस जगह कदम रख देगा वो जमीनी तेरी हो जाएगी। हमें तो ऐसा पीर चाहिए, हमें तो ऐसा पीर चाहिए जो ये कह दे ना नमाज पढ़नी है, ना रोजा रखना है। और आज देख लो गली गली घूम रहे हैं पीर, गली गली घूम रहे हैं। पहले मुरीद ढूंढता पीर को, पहले मुरीद ढूंढता था पीर को, कोई ऐसा पीर कामिल मिल जाए जो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। एक चोर जिसने बड़े गुनाह किए, उसके दिल में एक दिन खुदा का खौफ बैठा, यार जिंदगी कब बेवफाई कर दे पता नहीं, क्यों अब बहुत जिंदगी गुजार ली लेकिन गुनाह भी बेशुमार हो गए, क्यों ना तौबा कर ली जाए, क्यों ना तौबा कर ली जाए। अब जब इरादे से निकला ये, जब इरादे से निकला ना, तो एक हफ्ता गुजर गया, महीने गुजर गए, महीने गुजरते ऐसे गुजरते रहे, दिन गुजरते रहे। अब दिल में इरादा कर लिया, कसम खाई के फला रास्ते से अगर कोई मिल गया ना तो वही उसी को पीर मान लिया। कोई ऐसा मिला ही नहीं पीरे कामिल जिसके पास जाता बोले इतना गुनहगार है, अभी उम्मीद रखते हैं तू, क्योंकि आजकल के पीरों के पास तालीम है ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, सब चल रही है नस्लन बादा नस्लिन। हाँ सोच रहे प्रॉपर्टी है, लेकिन जो लायक होता है उसको बिठाया जाता है मेंबर पर, जो लायक नहीं होता उसको नहीं बिठाया जाता। ये इस्लाम का मिजाज है। लेकिन जैसे ही पहुंच गया ना, कसम खा ली जो फजर के बाद जो पहला मिलेगा उससे को अपना पीर बना लूंगा। जैसे ही अब मिला भी कौन, जो वक्त का सबसे बड़ा डाकू था, बदनामी जमाना था, वो मिला। और जैसे ही कदम को पकड़ लिया, बोले हुजूर तुम कहां जाते हो, पहले तो मुझे अपना मुरीद बना लो। दामन पकड़ लिया, छोड़ना नहीं है। बोले हुजूर पहले मुरीद बनाओगे उसके बाद मैं छोड़ूंगा। और उसको चोरी के इरादे से जाना था, साथियों को पहले भेज दिया था, इंतजार था, पहले फोन नहीं था, खबर कर दी जाती कि भाई भैया मुझे यहाँ पे फंस गया हो, तुम भी आ जाओ ना। और जब पकड़ लिया, पहले मुझे मुरीद बनाना है, पहले मुझे मुरीद बना लो उसके बाद छोड़ूंगा। इसने कहा मेरी बात मानेगा? बोले हाँ मानूंगा। मुझे अपना पीर मानता है तू? बोले हाँ मानता हूँ। बोले मेरी बात तस्लीम करेगा? बोले तस्लीम करूंगा। बोले मेरे कदम को छोड़ दे, बोले मेरे कदम को छोड़ दे, मेरा रास्ता साफ कर दे। बोले तुझसे वादा करता हूँ आऊंगा वापसी ना, तू यहीं पे खड़ा रहिए। बोले खड़ा रहूंगा, और हम में से होता तो निकल जाता, रुकता नहीं। बोले होगा देखा जाएगा। हमने खुद
कर लेते बुराई साजिद भाई की और माफी दिल में मांग ली, बोले होगा मांग तो ली माफी है। लेकिन कहा मुझे अपना पीर मानता है, बोले मानता हूं, बोले मेरी बात मानेगा, बोले मानूंगा, बोले जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इसी जगह खड़े रहना, इसी जगह खड़े रहना। और बोले खड़ा रहूंगा। और इधर से ने सोचा मामला सही है भाई, छोड़ तो दिया। और जैसे ये पहुंचा ना, इसको बगदाद के अंदर कोई और घर नहीं मिला, और मिला भी कौन सा, अब्दुल कादिर जिलानी का घर। कौन सा मिला? गौसे आजम का। वही बदनामे जमाना चोर जैसे ही अब्दुल कादिर के घर में पहुंचा, तो अब उसको क्या मालूम था ऐसे घराने में आया है, अब इसकी किस्मत चमकने वाली है। जैसे ही पहुंचा, इधर घूमा उधर घूमा, पूरे घराने में घूमा, कुछ मिला ही नहीं। अब ये दिल में सोचने लगा, यार अब्दुल कादिर गौसे आज़म बड़ा कीमती लिबास पहनते हैं, और जिसको चाहते हैं उसको नवाज देते हैं, जो रोता हुआ आता है हंसता हुआ जाता है, और आप रात के आलम में देखा कुछ मिला ही नहीं। आखिर बात क्या, खजाना है कहाँ छुपा हुआ? देखता रहा पूरे चारों कोनों में, घर में देखता रहा, और देखता रहा ना, तो अब अब्दुल कादिर गौसे आज़म उठ गए। और जब उठे ना, ये छिप गया, क्योंकि चोर की सजा क्या है, इतने हाथ काट देना। अब इन्होंने सोचा अगर पकड़ा गया तो हाथ काटे जाएंगे, जावेद भाई हाथ कट जाएंगे, अब तो मामला खराब है। अब क्या करे, वही कोने में बैठा रहा। इतने में दरवाजे पे किसी ने आवाज लगाई कि अब्दुल कादिर इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। इजाजत है? तो इजाजत मिली तो अंदर आने वाले खिजर अलैहिस्सलाम थे। कहा कि फला इलाके में अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, वहां के लिए कुतुब की जरूरत है। गौसे आज़म ने फरमाया सुबह को मुकर्रर कर दिया जाएगा, उसको मुंतखब कर दिया जाएगा उसको फला जगह पे। तो कहा सुबह तक अगर गरकाब हो गया, अब्दुल कादिर तुम गारंटी लेते हो? अब्दुल कादिर तुम्हारी गारंटी है कि इलाका बच जाएगा? तो अब्दुल कादिर ने कहा ए खिजर, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है, अगर तुम चाहते हो कि अभी तुम्हें कुतुब चाहिए, जाओ फला घर के कोने में कुतुब बैठा है, जाओ उसको लेकर चले जाओ। और जैसे ही वो खिजर अलैहिस्सलाम का उसको पकड़ा तो खौफजदा तो थी, अब तो लग रहा हाथ भी तो हाथ कटेंगे। बोले कुतुब साहब चलो फलम इलाके में तुम्हें मुकर्रर करना है, तुम वहां पे मुंतखब करना है, तुम्हें बिठाना। और जब इतना कहा ना, तो कोई कह रहा है मैं तो चोर हूं, मैं तो चोर हूं, मैं कोई कुतुब नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। कहा तू चोर था, अब्दुल कादिर ने तुझे कुतुब कह दिया तो तू कुतुब हो गया, कुतुब हो गया। अब जब ये किसी मुखालिफ गौसे आजम ने जब इतना सुना, तो वो पता क्या बोला, बोले यार तुम्हारे गौसे आजम ने यार उसे चोर को बली बना दिया, चोर को तो सजा देना चाहिए थी, चोर को तो सजा देना चाहिए थी, उसके तो हाथ कटवाने चाहिए थे, लेकिन तुम्हारे गौसे आजम ने तो उसे वली बना दिया। तो उससे कही भाई एक वली बढ़ गया तो तुझे क्या बुराई है भाई, एक और वली बढ़ गया, अरे एक खराब अच्छा बन गया तो भाई तेरे से क्या दर्द हो रहा, एक अच्छा हो गया तो तुझे क्या तकलीफ है? बोले नहीं, तुम्हारे गौसे आजम ने शरीयत के खिलाफ काम करा। बोले ये होना चाहिए था, उसके हाथ कटवाए जाते तब उसे छोड़ दिया जाता। लेकिन उसको क्या मालूम था, उसको जवाब दिया गया सुनार की दुकान में सोना मिलता है, परचूनी की दुकान में अरे बेशुमार राशन मिलता है, कपड़े वाले के पास कपड़ा मिलता है, जिसकी दुकान होती है चीज मिलती है, जो जिस चीज की दुकान होती है ना वही चीज मिलती है। अब्दुल कादिर के घर में विलायत थी, गौसे आजम के घर में विलायत थी, तो गौसे आजम ने विलायत दे दी। कपड़े वाले के पास जाओगे कपड़ा मिलेगा, राशन वाले के पास जाओगे राशन मिलेगा। अब्दुल कादिर के घराने में विलायत थी तो उसको विलायत ही दे दी। और जैसे ही खिज़र अलैहिस्सलाम लेकर चले ना, तो क्या कहा कि मुझे अपना एक वादा याद आ गया, मैं एक से वादा करके आया हूं, मैं वादा करके आया हूँ, इजाजत चाहता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी और वही मकाम पर पहुंचे जिसको वहां पर तौबा के लिए छोड़कर आए थे, अपना मुरीद बनाने के लिए छोड़कर आए थे। पहुंचे, कहा हाथ बढ़ा और हाथ पे मेरे, मैं चाहता हूं तू मेरा मुरीद। कभी कभी ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, खराब सोबत से अच्छे भी काम हो जाते हैं, खराब लोग भी अच्छा बनवा देते हैं, लेकिन दिल में अकीदत होना चाहिए बात को मुकम्मल करने के करीब। और जैसे ही मेरे दोस्तों जब शराब की बोतल, ये है गौसे आजम की शान, ये गौसे आजम का मकाम। लेकिन आज अगर हम 11वीं करते हैं ना, तो फोन करके कह रहा है भाई सलाम हो रहा, आ जा भाई। हम जिस गौस का जिक्र सुनने को तैयार नहीं, उसकी बिरयानी खाने को कैसे तैयार हो जाए है?
भाई हम गौसे आजम का जिक्र आधे घंटे नहीं सुन सकते, बताओ। और बिरहानी ऐसी चल रही है, भगोना ही 5 मिनट में खत्म। भाई अब कहां से आ गए इतने? अरे है नहीं है? जब गौसे आजम का हम जिक्र नहीं सुन सकते, आधे घंटे बैठकर गौसे आजम की महफिल को नहीं सजा सकते, तो बताओ मेरे दोस्तों, गौसे आजम की बिरहानी का हम हक कैसे? हक तो तभी है जब हम गौसे आजम का जिक्र सुन ले, वरना तो मेरे दोस्तों गौसे आजम के जमाने में अगर पैदा हो गए होते तो शायद कि हमारा हाल होता क्या। हम तो मुकद्दर वाले हैं कि कह दो गौसे आजम का अगर हयाती जमाना ना मिला, गौसे आजम की महफिल का सजाने का हमें मौका मिला, तो जैसे ही बात मुकम्मल के शराब की बोतल ली घराने में, बोले ये मेरा पड़ोसी नालायक है, यही खबर कर दे, बोले अगली बार देखूंगा। और जब ये इबादत पर इबादत करने लगा, रियाजत पर रियाजत करने लगा, 1 महीना गुजरा, बोले अब जब तक नहीं लगेगा जाम, जब तक अपना नहीं बनेगा कोई काम। आज फिर मैं खाने पहुंच गया, बोतल को खरीदा, और खरीदने के बाद और जैसे ही अपने घराने में लेकर आया, बोले घराने में नहीं पीऊंगा। बताने वाले बता दिया करते हैं, शिकायत करने वाले शिकायत कर दिया करते हैं। आज बोतल को लिया, आज बगदाद से बाहर पहुंच गया, और बगदाद से बाहर जंगल में पहुंचा, और जंगल में देखा कोई देखने वाला नहीं, कोई भी मुझे नजर नहीं आता। ढक्कन को खोला, खोलने के बाद खुश होने लगा, अब तो काम बन जाएगा। और जैसे ही बगदाद का ढक्कन को खोला, जैसे ही मुंह को लगाना चाहा, तो जंगल में आवाज आती है, ए मेरे मुरीद अपना वादा याद कर, शराब तो पीऊंगा, अब्दुल कादिर के सामने पीऊंगा। देख तेरे सामने पीरों का पीर रोशन ज़मीर अब्दुल कादिर खड़ा है। जब इतना सुना बोतल को फेंक दिया, कदमों में गिर गया, बोले हुजूर, अरे जब पीने ही नहीं देनी थी तो इजाजत क्यों दे दी? अरे तभी मना कर दिया होता। तो मैं जब ये कह रहा था, दिली दिल में कह रहा था, जब बगदाद के गौसुल वरा की नजर का ये आलम है, तो मदीना के खैरुल वरा की नजर का होगा। तभी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। गौसे आजम की 11वीं मनाओ, मौका मिले गौसे आजम की महफिल को भी सजाओ, और मेरे दोस्तों अपने बच्चों को मदरसे में भी पढ़ाओ। गौसे आजम का फरमान है, गौसे आजम के मदरसे निजामिया के पास एक शख्स गुजरा और पकड़ लिया दामन गौसे आजम ने, कहा जाता है तेरा बच्चा इस मदरसे में पढ़ता है? बोले हुजूर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। तो गौसे आजम ने क्या फरमाया, तेरे घर के पास में नहर बहती है और तू क्या घूम रहा? तुम तो बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो। आज इन छोटे छोटे बच्चों से पूछो, अपने कितने बच्चों माँ बाप को छोड़कर आए, कितने माँ बाप अपने बाप को छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर आज हमारी बस्ती में तालीम हासिल करते हैं। और आज हमारे घर का बच्चा सिर्फ 10 कदम चलना होगा, किसी को 100 कदम चलना होगा, ना माँ को छोड़ना है, ना बाप को छोड़ना है, ना घर को छोड़ना है, घर बैठे बैठे आपको तालीम मिल जाएगी। लेकिन ना फिर भी आज की तालीम से ना आशना है, आज तालीम पढ़ने के लिए हमें तैयार नहीं। इतने अफसोस का मकाम है, आज हमने इतना बड़ा मदरसा बना दिया, लेकिन आज हमारे बच्चे इस तालीम से दूर। आज एक बच्चे को जरूर इनकी तरफ लगा दो, एक बच्चे को, और हर बच्चे को इतना दीन को सिखा दो ताकि वो हलाल और हराम को समझ सके, ताकि वो आपका एहतराम कर सके, आपके मर्तबा पहचान सके, अपनी जिंदगी अच्छे अंदाज में गुजार सके। वरना तो मेरे दोस्तों आइसक्रीम की तरह जिंदगी है, खाओ या ना खाओ ढलती तो चली जाएगी। इसको चाहो जैसे चाहो वैसे जी लो, जैसे चाहो इसको गुजार लो। एक दिन तो हमें इस दुनिया को अपने को छोड़कर जाना है, शहर खामोशा में पहुंचना है। अब एक बच्चा तालीम याफ्ता आपका होगा तो मेरे दोस्तों बताओ, कड़वी बात है, आखिरी बात है, कड़वी है, लेकिन आज हमने अपने जिम्मा गई, लेकिन आज वो बेटा बाप के जाने के बाद हर चीज का मालिक बन गया, बाग का मालिक, मकान का मालिक, घर का मालिक, लेकिन वही बच्चा अपने बाप की नमाज़े जनाजा न पढ़ा सके। बताओ कितना अफसोस का मकाम है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए जो अपने खानदान के हर फर्द की नमाज़े जनाजा पढ़ाने का हक रखे, इतना तालीम याफ्ता होना चाहिए। अरे हर बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है, 15 साल के बाद ही तो जाते हैं ना जाते हैं भाई, 15 साल के बाद ही तो काम शुरू होता है हजरत।
18 साल के गवर्नमेंट कह रही है 18 साल के बाद कोई दिख गया तो उसको जेल हो जाएगी। एक ने तो कल ही रामपुर में हमारे, हाँ, आधार कार्ड 11 साल का बच्चा होटल पे भेज रहा है तो 18 से 19 साल करा ली। मैंने भाई बड़ा गलत कर रहा। बोले हजरत तुम्हें नहीं मालूम है फैक्ट्री में ले ही ना रहे, फैक्ट्री में ले नहीं रहे। लेकिन आज अगर हर नौजवान दिल में ये सोच ले कि हम कादरी हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, गौसे आजम की जिंदगी का चैप्टर तो उठाकर देखे। 18 साल की उम्र में माँ चाहती तो अब्दुल कादिर से कह देती बेटा अब मत जा बगदाद को पढ़ने, बहुत तालीम हासिल कर ली, बुढ़ापे का सहारा तुझे बनना है, अरे घर का खर्चा भी तुझे चलाना है, कमाना है, तेरे बाबा का विशाल हो चुका है, अब मैं बूढ़ी हूँ दुखियारी हूँ, अब बता मेरा सहारा कौन बनेगा। लेकिन माँ ने कहा अब्दुल कादिर तू तालीम चाहता है, नबी का दीन सीखना चाहता है तो चला जा, तेरी माँ नहीं रोकेगी। और आज माँ अपने सीने पे हाथ रख ले और कहते बेटा तुझे मोबाइल बाद में दिया जाएगा, आज तुझे यूट्यूब बाद में दिया जाएगा, सबसे पहले तू मौलाना जावेद के पास जा और अपना सबक सुनो, और आज तू घर पे आके अपना सबक याद कर, उसके बाद तू यूट्यूब चला। अगर माँ ये कह दे ना, अब्बू भी कह दे 1.5 GB डाटा तुझे खत्म करने को दिया जाएगा, सबसे पहले मदरसे में जा, सबक याद कर और घर पे आके सुना। फिर देखना 5 साल के अंदर ये आपके बच्चे मेंबर पर खड़े होकर ना जब आजान पुकारेंगे और मेंबर पर खड़े होके अल्लाह के नाम का पुकारेंगे तो फरिश्ते कहेंगे मौला मुल्लानी माँ का बेटा आजान पढ़ रहा है, तो फरमाएगा फरिश्ते कबा हो जाए, मैंने इस बच्चे के माँ बाप के, बल्कि जिस बस्ती में ये बच्चा रहता है सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अरे कौन ये नहीं चाहता मेरी खताएं माफ हो जाएं। सिर्फ एक बच्चे को लगा दो, कसम खुदा की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हम तो कब्र के हवाले होंगे और उधर अंधेरी कब्र होगी, सांप बिच्छू लिपटे होंगे, इधर आपका बच्चा जब पढ़ रहा होगा उधर से मौला की तरफ से इनाम की बारिशें हो रही होंगी। एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे बोले जो अगला तो रब्बे कायनात से दुआ है कि मौला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।